सबको कि मेरी अटल पदवी ले लो, है ना। कोई लेना चाह नहीं रहा था। तो फिर बाद में पराशर जी ने कहा था कि अगर तेरे पास है अटल पदवी तो भी क्या है, क्योंकि दोनों के बता दिए थे ना दोनों का क्या नियम है ना। खैर अपने हिसाब से चल रहा है पर वो सत्य अपने हिसाब से चल रहा है। तो दोनों अपने अपने जैसे कहते दो किनारे हैं, है ना। फिर उसके बाद हमें ये उदाहरण दे रहे थे कि बगीचे से फूल तोड़ते हैं, है ना। अगर तोड़ते हैं तो वो मुरझाई जाते हैं। तो तोड़ना क्या है, अहंकार को तोड़ना है। अहंकार, ये जो शरीर का अहंकार है, ये उदाहरण दे रहे थे। और मृग तृष्णा का भी उदाहरण दिया था। मृग तृष्णा की तरंगों को कौन पकड़ सकता है। ऐसी ये जीवन की जो तरंगे हैं, इच्छाएं वासनाओं की तरंगे हैं, है ना। इसको हम पकड़ नहीं सकते, पर विचार से, ज्ञान से इनको हम लय कर सकते हैं। अब आगे कर रही हैं कि पुष्प तोड़ के सुगंध लेने में मजा नहीं, किंतु अहंकार रहित दर्शन दीदार से ही मजा है। नहीं तो कृतत्व भोक्तत्व रूपी पुष्पों के तोड़ने से बगीचे वाला अहंकार रूपी मालिक तुझको दुख देवेगा, है ना। अगर हम जबरदस्ती भाव मतलब ज्ञान से, विचार से हम अपने आप को नहीं मोड़ते, जबरदस्ती मोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, मन तो चल रहा होता है, मन के अंदर तो दुख आ रहा होता है हमारे। यह कायदे की बात ठीक है कि बेठीक, क्योंकि कृतत्व भोक्तत्व अभिमान करने से ही दुख होता है। यह संसार रूप बगीचा तुझ चैतन्य का धर्म नहीं है। ये संसार रूप बगीचा, ये संसार रूप बगीचा किसको कहा, प्रकृति, इस शरीर को, है ना। ये संसार रूप बगीचा क्या कह रहे हैं, तुझ चैतन्य का धर्म नहीं, यह मन का धर्म है। तात्पर्य यह है कि सर्वनाम रूप प्रपंच अन्य व्यतिरेक करके मना मात्र है। ये जितना भी नाम रूप प्रपंच हमें दिख रहा है ना, नाम रूप प्रपंच ये शरीर को लेकर हम जितना भी कर रहे हैं, ये क्या है, सारा मन का कल्पना है, मन की कल्पना है। मन की कल्पना से मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बहन हूँ। शरीर को तो नहीं पता, मन ने ही पकड़ रखा है ना हमारे सारा कुछ। अब इस मन को ही हमें ठीक करना है। मन हमारा ठीक नहीं है। जब मन को ठीक करेंगे तो फिर क्या आएगा, मैं साक्षी, मैं ब्रह्म। फिर हमारा एक ही स्वरूप है, अनेक नहीं है हमारे। अन्य व्यतिरेक का मतलब है कि एक को अनेक में हमने डाल दिया। जैसे धागा एक, फूल अनेक, है ना। धागा तो एक है ना, एक सूत ने सभी धागों को पकड़ रखा है। ऐसे उस एक साक्षी ने जो इसकी उपाधियाँ हैं, माँ की, पत्नी की, बहन की, वन की फूल हो गई, पर पकड़ा किसने है, एक साक्षी, एक धागे ने, है ना। तो उस अब हमारा स्वरूप क्या है, ये उपाधियाँ नहीं है, हम क्या हैं, हम वही एक हैं। एक, वो एक कौन, वो साक्षी, है ना। हमें पता होना चाहिए ये शरीर नहीं हूँ, उपाधियाँ सारी शरीर की हैं। मैं क्या हूँ, मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो सच्चित आनंद हूँ। जो तू अपने रास्ते से चलेगा, तात्पर्य यह है कि जैसा तेरा निर्विकार निर्विकल्प सर्वदृश्य के धर्मों से रहित स्वरूप है, तैसे ही सांगोपांग दृढ़ निश्चय कर। कहते हैं जो तू अपने रास्ते से चलेगा। हमारा रास्ता कौन सा है, अपना स्वरूप। जब हम अपने रास्ते से चलते हैं
तो हम क्या देखते हैं, मैं तो असंग हूँ, आकाशवत, मैं तो निर्विकार हूँ, मेरे अंदर तो कोई विकार ही नहीं है। जब हम ऐसा देखते हैं, फिर देखो इस संसार का कोई भी दुख हमें छू भी नहीं सकता। संसार का कोई भी राग द्वेष हमें टच भी नहीं कर सकता, वो हमारे पास भी नहीं आ सकता। ये जहाँ तक आएगा इस शरीर तक आएगा, और अपनी दृढ़ता होगी कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। जब मैं ये शरीर नहीं हूँ तो वो मेरे कैसे हो सकते हैं। देखो वहाँ पर ही बंदा एकदम शांत हो जाता है। तैसे ही दृढ़ निश्चय कर, जो जीवन मुक्त होकर विचरेगा, जो विपरीत चलेगा, नाम दृश्य का धर्म अपना मानेगा। देखो जो दृढ़ निश्चय करता है वो जीवन मुक्त होकर विचरेगा, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होगा, खाली कर्तव्य कर रहा होगा इस शरीर का जो पूरा है, अपना तो कोई कर्तव्य ही नहीं है। और जो इसके विपरीत चलेगा वो नाम रूप दृश्य का धर्म अपना मानेगा। अब जितना भी बाहर देखेगा, रूप देखेगा, संसार का रूप देखेगा, जो भी देखेगा उसके साथ एक में हो जाएगा, लय हो जाएगा उस संसार के साथ। अगर वो संसार उसकी नहीं मानता, अपमान करता है, तो दुखी कौन होगा, है ना, वही होगा ना, सबसे ज़्यादा दुखी भी वही होगा। तो उसको दुख भोगना पड़ेगा। हे ध्रुव, अब हम वांछित स्थान को जाते हैं। उपदेश दे दिया, महावाक्य दे दिए ध्रुव को। अब संत लोग ऐसे करते हैं, महावाक्य दे देते हैं, वो डंडा लेकर नहीं बैठ जाते भी जो मैंने कहा है उसको मानो, आगे वो छोड़ देते हैं, आगे हमारी मर्जी, आगे तेरी मर्जी, तूने क्या करना है, क्या करना चाहता है। अभी ऐसे ही संत कहते हैं मैं जा रहा हूँ वांछित स्थान पर, तुम भी वांछित स्थान को जाओ। अब वांछित स्थान कौन सा हुआ, अपना स्वरूप, उसमें जाएं। हे मैत्रेय, अमृत समान उपदेश ध्रुव सुनकर अपने स्वरूप अमृत भाव को प्राप्त हो, स्थिर अस्थिर पदार्थों में समता को प्राप्त भया। अब उपदेश सुना ध्रुव ने। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा अमृत समान उपदेश सुनकर स्थिर और अस्थिर जितना भी जड़ चेतन है सबको वो देख रहा है, दृश्य मात्र होकर, दृष्टा होकर खाली देख रहा है, वो दृश्य है, वो दृश्य है, वो दृश्य है। सबको देखकर अपने समता वाले भाव को प्राप्त हो गया। समता वाले भाव को प्राप्त होने का क्या मतलब है, साक्षी भाव में आ गया। अब उसको किसी के साथ कोई राग ना रहा, किसी के साथ कोई द्वेष ना रहा। हे मैत्रेय, जो संतों का वचन बुद्धि के श्रवण से सुनता है सो तत्काल ही स्वरूप की प्राप्ति रूप अमृत भाव को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि के कानों से जो सुनता है, बुद्धि के कानों से मतलब जब जो सुन रहा है ना महावाक्य, जो वो ले रहा है सीधे उसके अंदर जा रहे हैं, है ना, इधर उधर निकल नहीं रहे, शरीर से नहीं बैठा हुआ, वो प्रॉपर मन से बैठा हुआ, एकाग्रता के साथ उनको ग्रहण कर रहा है। जो एकाग्रता के साथ ग्रहण करता है वो तत्काल ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि समझ आ जाता है ना सब नश्वर है, क्या रहने वाला है ना, चला चली का मेला है ये, 2 दिन का झमेला है ये, 2 दिन का झमेला है। इस झमेले के अंदर हम तन्मय हो जाते हैं या अलग रहते हैं, है ना, वो समझता है, अच्छे से समझता है। इति श्री पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश प्राशर मैत्रेय संवाद द्वितीय सर्गा समापत। दूसरा सर्गा समापत, तीसरा सर्गा अब शुरू हो रहा है अनुभव प्रकाश का। मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, इस संसार रूप बंधन ग्रह से कैसे मुक्त होवें।
सो उपाय कहो। मैत्रेय जी और पराशर जी का संवाद चल रहा था। मैत्रेय जी बार बार यही पूछ रहे हैं, मैं मुक्त कैसे हूँ। पराशर जी क्या कह रहे थे, सर्व हरि गोविंद, है ना, वही जान अपने आप को, वही जान। तो उसके पीछे ध्रुव का संवाद चला था। ये वो इसलिए कह रहे थे कि ध्रुव ने जैसे महावाक्य लिए वैसा ही उसने अनुसरण किया। बार बार पूछा नहीं ध्रुव ने, अपने आप में आ गया। अब मैत्रेय जी बार बार प्रश्न कर रही हैं, है ना, तभी पराशर जी उनको बता रही हैं कि इस संसार रूप बंधन ग्रह से। अब पराशर जी मैत्रेय जी का है क्वेश्चन कि इस संसार रूप बंधन ग्रह से कैसे मुक्त होऊं, सो उपाय कहो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, सर्वशास्त्र विद्वानों के अनुभव से आप परोक्ष बंधन की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति वास्ते स्वरूप का सम्यक ज्ञान ही साधन है। देखो, सबसे पहले तो जो विद्वानों ने अनुभव किया, कैसा अनुभव, अपरोक्ष, रोक्ष नहीं, सुना सुनाया नहीं, उन्होंने खुद अपनी अनुभूति निकाली। जब उन्होंने अपनी अनुभूति निकाली तो इस बंधन से, संसार के बंधन से निवृत्ति को पाया। जब निवृत्ति को पाया तो तब देखो, संसार को जब छोड़ा, निवृत्ति क्या, जब छोड़ा उसको, जब संसार को छोड़ा तो सुख की प्राप्ति है ना, अपने स्वरूप में आनंद ही आनंद है, तो उनको सुख की प्राप्ति हुई। अब सुख की प्राप्ति वास्ते सम्यक ज्ञान, अब एक बार उन्होंने सुख लिया ध्यान समाधि के अंदर, वो तो तब तक जब तक ध्यान समाधि, फिर उसके बाद फिर वो संसार, फिर 24 घंटे ध्यान समाधि में नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए फिर क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, विचार चाहिए। ज्ञान से विचार आता है, और ज्ञान भी कैसा हो, सम्यक। सम्यक मतलब सही सही ज्ञान, है ना, जो हमें बाहर की तरफ ले जाए वो ज्ञान नहीं, जो हमें अपने अंदर की तरफ लेकर आए वो ज्ञान। फिर वो सही सही ज्ञान ही एकमात्र साधन रहता है। तब वो परमात्मा को बाहर नहीं दिखाते, तब परमात्मा को कहाँ दिखाते हैं, अपने अंदर दिखाते हैं, अन्य नहीं। खाली वो सम्यक ज्ञान ही हमें अपने आप तक, अपने स्वरूप तक हमें पहुंचा सकता है, कोई और दूसरा साधन नहीं है। ज्ञान का साधन लोकेशणा, पुत्रेषणा, धनेषणा तथा उन 3 ऐषणाओं के अंतर्भूत जो लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना आदि का भी त्याग करना है। देखो, कोई वासना न रहे, 3 ऐषणाएं हैं, लोकेषणा, पुत्रेषणा, धनेषणा। इन तीनों वासनाओं का जब त्याग हो जाएगा, त्याग का मतलब एक बार तो मन से हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब त्याग का त्याग, अब त्याग का त्याग क्या होता है, जब हमारे सामने है पर मन से इच्छा ही नहीं है, वो होता है त्याग का त्याग। एक बार तो मैंने जबरदस्ती छोड़ा, मन के अंदर वासना है पर मैंने छोड़ा उसको नहीं। जैसे स्वामी जी आए थे ना, सुरेशानंद जी ने, तब हमने 6 महीने का वो लिया था अनुष्ठान, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, कोई टीवी नहीं देखना। तब इच्छा थी कोल्ड ड्रिंक पीने की भी, है ना, टीवी देखने की भी, तब वो त्याग था, किसी के कहने से किया था, मेरा अपना नहीं था। तो उसके बाद देखो, अब 6 महीने छोड़ा हमने, ठीक है, चाहे ज़बरदस्ती छोड़ा। अब छोड़ने के बाद फिर खुद की इच्छा ही खत्म हो गई। सामने टीवी चलता भी है तो भी इच्छा नहीं है, ठीक है, सामने कोल्ड ड्रिंक है तो भी इच्छा नहीं है। ये त्याग का त्याग है। अब जब तक ये सारी ऐषणाएं ऐसे ही, पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा, धन ऐषणा, त्याग का त्याग नहीं होता,
हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने स्वरूप की तरफ आ नहीं सकते। ये रुकावट है, ये रुकावट है। अब ये रुकावट कैसे खत्म होगी, है ना? पहले तो हमें खुद से अपने आप से ही शपथ लेनी पड़ेगी। फिर उस टाइम ऐसे 6 महीने पूरे होंगे न, तब मैं देखा, है ना, अंदर से थी ना इच्छा। अब उसके बाद वो खत्म, कैसे खत्म हुई कुछ नहीं पता हमें, है ना, पर ईमानदारी से की। जो ईमानदारी से हम अपने साथ करेंगे तो वो परमात्मा भी अपने साथ ईमानदारी दिखाता है। फिर ये पक्का निश्चय वाली बात है। जब ये ऐशाएँ खत्म होंगी तब जाकर वो वैराग्य आएगा। जब वैराग्य आता है ना, तब और कुछ नहीं सूझता। तब क्या होता है, खाली हमारा अपना स्वरूप। ऐसा मेरा दिन कब आएगा कि जब ये सारे नश्वर हो जाए, तब वो उस परमात्मा से बातें होती हैं। बाहर जो कुछ मर्जी हो वहाँ हमारा दिल रुकता ही नहीं है, मन हमारा वहाँ ठहरता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है ना, खाली वो शरीर का कर्तव्य पूरा करना होता है। हमारा मन क्या कर रहा होता है, अंदर आने को कर रहा होता है। जब अंदर आओ वो शांति, वो तृप्ति, वो जो हम चाह रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी हम राह देख रही हैं, वो हमें प्राप्त होता है। फिर जब वो प्राप्त होता है, उसके आगे तो ये सारा ही नश्वर है, सारा ही फीका है। अब वही बात कह रहे हैं, जब ऐसा वैराग्य आता है तब विवेक, शम, दम आदि ये इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, जिसको हम षट संपत्ति बोलते हैं। जब ये षट संपत्ति आती है तब समझो कि हम अपने सही रास्ते पर चल पड़े हैं। नहीं तो अब तक कहाँ थे हम, बाहर संसार के अंदर थे। जैसे अंधकार के दूर करने का, निर्भयता की प्राप्ति का तथा अंधकार में धरे पदार्थों के दर्शन आदि व्यवहार का साधन केवल दीपक है, और तो नहीं है। अब ऐसे ही अपने स्वरूप का साधन केवल ज्ञान है, विचार है, विवेक है। तब हम, ये षट संपत्ति हमारा साधन है, तब हम वहाँ पहुँच पाएंगे, अन्य नहीं। यद्यपि दीपक के सम्यक चाशने वास्ते अनेक सामग्री चाहिए। अब ये षट संपत्ति अनेक सामग्री है दीपक को जलाने के लिए, है ना। ये दीपक को जलाने के लिए देखो, मन भी हमारे कंट्रोल में हो, तन भी हमारे कंट्रोल में हो, इच्छाएं वासनाएं भी हमारे कंट्रोल में हो, है ना। बाहर की तरफ वृत्ति ना जाए, ये भी हमारे कंट्रोल में हो। ये दीपक जलेगा कैसे? जैसे दीपक को जलाने के लिए देखो, तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, वो दिया कटोरा भी चाहिए। जैसे दीपक जलाना है तो ये सामग्री चाहिए, ऐसे ज्ञान रूपी दीपक जलाना है तो ये षट संपत्ति चाहिए। अब ये षट संपत्ति से हम अपने अंदर का दीपक जलाएंगे। जब अंदर का दीपक जलेगा ना, वो दीपक जलता है तो सारा कुछ दिखाई देता है बाहर का। फिर अंदर का दीपक जब जलेगा तो वो मैल भी दिखाई देगी। अंधेरे में जो मैल क्यों दिखे, है ना। वो जब अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है, दीपक जलेगा तो वो सारा दिखाई देगा ना। थई भी कलावणे, थई भी कलावणे, थई भी कलावणे, यो या मेरे को साफ करना है। अपनी भी जिज्ञासा हो, अपनी जिज्ञासा होगी तब काम बनेगा। मैत्रेय ने कहा, 3 ऐषणाओं आदि का त्याग कैसे होवे, है ना। देखो, हम सबका क्वेश्चन है, हम तो नहीं चाहते, पर अंदर छुपा होता है ये, है ना। तन मात्राओं के साथ जुड़े पड़े हैं हम। हमें जब कोई परिस्थिति आती है फिर जाके पता लगता है, अच्छा यहाँ भी मोह था हमारा, इधर भी हम रुके हुए हैं। अब मैत्रेय ने यही प्रश्न किया है, 3 ऐषणाओं का त्याग कैसे करूं और वैराग्य आदिकों को कैसे प्राप्त होऊं। पराशर ने कहा,
हे मैत्रेय, तीन ऐषणा आदि पदार्थ संघात के धर्म हैं। कैसे त्याग करें, है ना? अपने तो धर्म नहीं है ये, खाली इसके लिए एक दृढ़ता हो जाए, क्या ये शरीर मैं नहीं हूँ। जब शरीर मैं क्या नहीं आता, ये धर्म की मैं, है ना? इसके धर्म भी मेरे नहीं है, ये संघात के धर्म है। तिनके साक्षी तुझ आत्मा के नहीं, यह जानना ही ऐषणों आदिकों के त्याग का उपाय है। कैसे छोड़ेंगे हम इसको? पहले ही बोला उन्होंने, सही सही जान। सही से क्या जान? विचार से, ज्ञान से ही जानेंगे ना। अब आज तक इस शरीर का लालन किया, पालन किया, इसको इतना अच्छा अच्छा खिलाया, इसको इतना अच्छा अच्छा पहनाया, तो क्या हमारे दुख खत्म हो गए? हुए नहीं। फिर इसका क्या देखना, इस शरीर का क्या देखना? मेन हम क्या चाहते हैं, है ना? हमारी इच्छाएं क्या है, वासना क्या है? सबसे ज़्यादा देखो, सोने का सेट भी मिल जाए ना, उसके बाद भी अगर वो आनंद नहीं प्राप्त होता, वो भी आप साइड पे रख दें, है ना? वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। हम चाहते क्या है? वो आनंद चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। वो आनंद, वो शांति कैसे आएगी? खाली विवेक से, ज्ञान से ही आ सकती है, विचार से ही आ सकती है। तब हम ये जो ऐषणाएं हैं, इनका त्याग हमें करना नहीं पड़ेगा, स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। वह विचार पूर्वक सम्यक अप्रोक्ष देह आदिकों में परिच्छिन्न अहंकार का त्यागना ही परम उपाय है। परिचिनता, ये एक शरीर हो गया ना। अगर एक शरीर पे ही हम रुक जाते हैं तो हम अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकते। सबसे पहले तो ये मैल का जो हमने ओढ़नी ओढ़ रखी है, इसको उतारना है। अभी किसी चाकू से थोड़ी उतरेगा, है ना? इसका कोई मांस थोड़ी उतार के हम कहीं फेंकने वाले हैं। कैसे उतारेंगे इसको हम? विचार से, है ना? विचार से। भाई इसकी प्रारब्ध चल रही है, बुद्धि के अंदर हमारे बैठ जाए, इसकी प्रारब्ध चल रही है। और ये प्रारब्ध तब तक है जब तक इस शरीर का लेन देन है, तब तक। फिर उसके बाद लो, दो और चलो, बस ख़त्म। तो ये बुद्धि में बैठना बहुत ज़रूरी है। मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, ना मैं किसी की हूँ। जब तक ये बुद्धि के अंदर दृढ़ता नहीं आती, तब तक ये त्याग हो ही नहीं सकता। सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान हम जान ही नहीं सकते, अपनी अनुभूति हम निकाल ही नहीं सकते। ये घर परिवार जितना भी है, मोह का कारण है। और भगवान ने ये बंधन स्त्रियों के अंदर विशेष डाला है ना? पुरुषों के अंदर नहीं है ये बंधन। उनका क्या होता है, कैसे अर्निंग की जाए, कैसे कमाई की जाए, उनकी वृत्ति इधर लगी रहती है, और स्त्रियों की वृत्ति घर परिवार के अंदर फंसी रहती है। बंधन दोनों के अंदर है, पर निकलना बहुत आसान है। अगर व्यवहार को वो मना नहीं करते, व्यवहार करो अपना, पर व्यवहार करते हुए भी समझ रहे कि ये मेरा नहीं है, ना मेरे लिए है। ये मेरे लिए अपना स्वरूप, अपना साक्षी जो मेरे पास है, खाली उसी में दृढ़ता करनी है मेरे को। और मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। क्या हम लेके जाएंगे साथ, या हमारे साथ क्या रख देंगे? जितना भी हम कमाएं, जितने हम सेट लेकर आए, जितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आए, मेरे नाल रख दे से कोई कुछ नहीं रखने वाला, ना कोई साथ ही जानने वाला है। साथ जानने वाले हैं तो हमारे अपने संस्कार, हमारे मन के भाव, हमारे मन के अंदर क्या है। ये बाहर का संसार है कि अपना स्वरूप है। बाहर देखो, शीशे की तरह देखो, अंदर मत लेकर आओ। शीशा अपने अंदर कुछ नहीं लेकर आता,
तभी गुरुदेव हमें कहते हैं बार बार कि कैमरा नहीं बनना, फोटो नहीं खींच कर लानी अंदर। वो फोटो खींच के लाते हैं तभी तो संस्कार होते हैं ना। ये हमारी इंद्रियां सारी फोटो खींच लेती हैं और ये फोटो ही तो हमें दुखी करते हैं। इसी दुख से तो हम छूटना चाहते हैं। होड़ भी अगर तू ना छोड़ सी, होड़ भी तो अगर शीशा ना बन सी, तेरा उद्धार थी ही नहीं सकता। कोई हमारा उद्धार कर ही नहीं सकता। इसके लिए हमें स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब गुरुदेव ने रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे कौन चलेगा? हम स्वयं चलेंगे। उन्होंने हमारे आगे बहुत, देखो बहुत आसान किया हमारे लिए। प्लेट परोस दी, सब्जियां तैयार कर दी, रोटी हमारी थाली के अंदर रख दी, चबाने का काम है बस मेरा। तो अभी अगर मैं चबाऊंगी नहीं तो कब चबाऊंगी? वैसा था पेट भर से नहीं था तृप्ति हो से। अभी चबाने का काम खाली मेरा है, मेरे बदले कोई और नहीं कर सकता। इतना भगवान ने, गुरुदेव ने हमारे को सहूलियत दी है। नहीं तो हम उनके जीवनी को देखें, कहाँ कहाँ भटके, वो कितना तप किया। हमने इतना तप किया क्या? कैसे हमें आसानी से ये विद्या प्राप्त हुई है, तभी तो वैल्यू नहीं डाल रहे हम। पानी की कदर नहीं है। पैसे से लेकर जो पेय पदार्थ मिले जाते हैं उनकी कदर होती है। हमें ये पानी की तरह विद्या मिल गई है, नहीं तो पहले थोड़ी देते थे संत लोग। ये छुपा हुआ ज्ञान, गुहु विद्या बोलते हैं इसको, मधु विद्या बोलते हैं इसको। पहले तड़प देखते हैं साधक की, जिज्ञासु की। अगर तड़प है फिर वो जाके ये विद्या देते हैं, ऐसे वो देते ही नहीं। हमें आसानी से मिली है तभी हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा इतनी जल्दी जल्दी। तभी ये देखो, अब ये मैत्रेय जी भी बार बार यही पूछ रहे हैं कि कैसे उपाय करूं, कैसे मैं यहाँ से छूटूं। अब कह रहे हैं, जिस काल में सम्यक दोष दर्शन पूर्वक जगत के पदार्थों की सर्व ऐषणा अंतर बाहर से सम्यक त्याग। पहले तो सम्यक दोष दिखे, दोष भी सही सही दिखना चाहिए है। अब जब ये सम्यक दोष दिखेगा जगत के पदार्थों से, जगत के पदार्थों को जब हम सही सही जान जाएंगे, इसमें दोष दृष्टि दिखेगी भी, यहाँ से मेरा कब कल्याण हुआ। अब हम जितनी उम्र लेकर बैठे हैं इस शरीर की, अब तक हम सोचें, पीछे जाएं, है ना, तो क्या हमारा कल्याण हुआ है संसार के पदार्थों से? अब तक तो कल्याण हुआ नहीं। कहते हैं जब ये सम्यक दोष दिखेगा तब ये सब ऐषणें, उन्होंने कहा ना ये ऐषणें मैं कैसे त्यागूं, उपाय बताओ। तब वो कह रहे हैं पहले तो ये सम्यक दोष दिखे, जब दिखेगा तो ये जो ऐषणाएं हैं अपने आप ही त्याग हो जाएंगी, त्यागी जाएंगी, करनी नहीं पड़ेगी हमें। चाय के अंदर मक्खी गिर जाए, त्यागना पड़ेगा या विचार करेंगे? स्वतः त्याग दे सुना कुछ मुश्किल तक है ना थी से। अगर हमें ना पता हो, ठीक है, और बच्चा ऐसे कोई चाय बचा दे या दूध बचा दे, उन टाइम क्या होता है, उन्हें बचा देता है, चल पी लें, है ना। उस टाइम हम त्याग नहीं करते उसका। और अगर किसी ने निकाल के फेंक दिए, हमें नहीं पता तो भी नहीं त्याग करते। जब सामने मक्खी दिख रही है चाय के अंदर, फिर स्वतः त्याग देते हैं, फिर हम सोचते नहीं हैं। अब पहले वो दिखा, दोष दिखा, ऐसे ये दोष दिखे, ये जब दोष दिखेगा फिर स्वतः त्याग हो जाएगा, फिर हमें त्यागना नहीं पड़ेगा। अब तो हम किसी के कहे अनुसार त्यागेंगे क्योंकि वो कह रही हैं। अब वो जब मैं बन जाऊंगी, मैं कहती हूँ, फिर स्वतः त्याग होगा। अब यही बात कह रही हैं पराशर जी भी, जब ये सम्यक दोष दिखेगा संसार के पदार्थों में, तब ये त्यागना नहीं पड़ेगा, स्वतः त्याग होगा। अब क्या प्रश्न किया था मैत्रेय जी ने? ऐषणाओं का त्याग कैसे करूं, उनका क्या उपाय है? ठीक है, तो पराशर जी ने क्या आंसर दिया?
हाँ, सम्यक ज्ञानो, विचारो, विवेको और संसार के पदार्थों का भी सम्यक दोष दर्शन हो। हमें सही सही पता लगे भी आज तक इन्हां नाल साडा कोई फायदा कह नहीं थिया, तो अगो केड़ा थी, वैसे आगे भी तो नहीं होगा। तो जब ये सम्यक दोष दिखेगा तो स्वतः त्याग हो जाएगा। अभी तो हमें दिखता नहीं है, अभी क्या करते हैं, मक्खी काटते बुलापी, किंतु जहाँ से अब एक बार से वैराग्य आ गया है ना, तो दूसरी बार उनकी लल्लू चप्पू हो गई, फिर क्या करते हैं, वो कर दो ना, मक्खी काटते बुला हाली पीती बिंदु ला सही सही की में थी वे वैराग्य की में आवे। कैसे हम जाने अपने स्वरूप को? जब अपने स्वरूप को जानेंगे, सही सही बाहर संसार का वैराग्य होगा, है ना, किसी के कहने से नहीं, मन से होगा, फिर अपना आप ये ऐषणाएं छूट जाएंगी, छुड़वानी नहीं पड़ेगी। ओम तम नमामि